ओके, ये रहा सिंपली आपका हाँ। सबसे पहले हमने देखा था मेल्टिंग। मेल्टिंग का सिंपली हम मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहते हैं। सॉलिड अगर हीट करते हैं तो मेल्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वैसे ही होता है सिंपली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मतलब जिस टेम्परेचर पर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, उसको उसमें कितनी एनर्जी लगी तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट। देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन भी कैसे याद रखनी है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब पता है कि आपको सॉलिड से सिंपली क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है। ठीक है, फ्यूजन का मतलब। अब लेटेंट हीट क्या होती है, आपकी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज। ठीक है, आप जितनी एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, फॉर टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड और एट कांस्टेंट प्रेशर एंड और इट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर जब आप वेपराइजेशन का देखोगे तो वहाँ पर भी सेम हो जाएगा। ये क्या है, सबसे पहले तो एक अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, क्या चेंज करना है हमको, 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब ये कहाँ पर होगा, तो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया सिंपली आपका लेटेंट हीट। ओके, अब यहाँ पर देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। जैसे कि हम क्या है, सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर है। कोल्ड मतलब कि यहाँ पर अराउंड ये आपका 20 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड इसका टेम्परेचर है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब जैसे ही हमने क्या करा, सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनके बीच में स्पेस भी बढ़ जाता है और इनका वाइब्रेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि ये सॉलिड जो है ये अपने पोजीशन पर सिंपली क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं। जैसे ही आपने इनको टेम्परेचर दिया तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गई और इनका वाइब्रेशन का मोशन भी और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सेम चीज़ आप देख सकते हो लिक्विड में। लिक्विड को ही जैसे आपने हीट अप करा तो इनके बीच में डिस्टेंस और बढ़ गई और ये ज़्यादा मूव कर सकते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, राइट, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं बच्चों, क्या बोला मैंने लास्ट पॉइंट? जब हम हीट टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल की और बढ़ जाती है। ठीक है, ओके। अब जैसे देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस इज अवर सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपका सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस, डायरेक्ट विदाउट एनी, मतलब कि उसमें बीच में लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है सिंपली हमारी। तो हम सिंपली देख सकते हैं, अगर सॉलिड है हमारा, ठीक है, जैसे कि सॉलिड का एग्जांपल हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड। जैसे कि आपने देखा हुआ कैम्फर, कपूर सुना है आपने? यस सर। यस सर। ठीक है, कपूर कपूर को आप बर्न करते हो ना तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। ठीक है, उसमें कोई लिक्विड स्टेट नहीं बनती है सिंपली। यस सर। ठीक है, तो सब्लिमेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच द सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। ठीक है, गैस। और डायरेक्ट गैस से अगर सॉलिड भी आ जाए तो भी वो सिंपली क्या है, आपका सब्लिमेशन प्रोसेस है। अब जैसे कि आपका हो गया कैम्फर, ठीक है, कैम्फर हो गया या फिर अमोनियम क्लोराइड हो गया, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि गैसेस में। और वेपर्स को अगर जब हम ठंडा करते हैं, इफ़ द वेपर्स आर कूल्ड, अगर वेपर्स को हम ठंडा करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम इसे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया है हमारा कपूर लिया सिंपली कैम्फर, या फिर आपने ले लिया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इस डिश में आपने रखा है और नीचे से आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट करने के पहले आपने क्या करा, ये जो डिश है आपके पास, ठीक है, ऐसे बाउल शेप की डिश है, इसको हम कहते हैं चाइना डिश। ठीक है, नाम दे रखा है एक केमिकल एपरेटस का, चाइना डिश। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, ये जो आपकी फनल है, ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फनल। एक इन्वर्टेड फनल आपने रख रखी है। ठीक है, यहाँ पर आपने इन्वर्टेड फनल रख रखी है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी मतलब की चीज़ डायरेक्टली बाहर नहीं जाएगी। बाहर कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। और यहाँ पर आपने क्या करा है, एक सोप कॉटन रख दिया है, कॉटन। ठीक है, मतलब कि आपने गीला करा और कॉटन को यहाँ पर फंसा दिया। उससे क्या होगा सिंपली कि यहाँ से जैसे ही जो भी गैसेस की वेपर बनेगी वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी, यहीं तक जा पाएगी। तो आपका सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। ये गैस यहाँ पर जाएगी,
टेस्ट ट्यूब, सॉरी ये जो फनल है इसकी वॉल से टकराएगी, यहाँ से जो सॉलिड गया है वो यहाँ पर वॉल पे जाके स्ट्राइक करेगा, और इसके सरफेस पर क्या होगा पता है, ये जो आपको ये दिख रही है फनल, थोड़े टाइम बाद जितने भी वेपर्स है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, सॉलिड बन जाएगी इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आके वो सॉलिड फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके ठीक है, पूर्वा बताओ मैंने क्या बताया इस एक्सपेरिमेंट में, सब्लिमेशन में? सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में होता है। ओके, तो ये हमने एक एक्टिविटी करी यहाँ पर, तो इस एक्टिविटी में बच्चे हमने करा क्या सबसे पहले? Bhakti, what we have done here? Sir, directly convert solid into gas. करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉटन जो था हमारा, यहाँ पर हमने वेट कॉटन लगाया था, मतलब पानी में डुबाया और यहाँ पर लगा दिया। वो क्यों लगाया? To provide coolness. ओके, मतलब कि यहाँ से गैसेस मतलब बाहर भी नहीं निकले, वो भी राइट। अगर यहाँ पर ये हम नहीं लगाते तो जो भी यहाँ पर गैसेस बन रही थी वो क्या यहाँ से बाहर निकल जाती? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, तो सर उसको वो कॉटन में भी एब्जॉर्ब हो सकती थी ना वो गैस? हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वेपर जाती है तो यहाँ पर जाके वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई मतलब कि जो आपकी वेपर है वो यहाँ पर भी सॉलिड बन जाती है, ठीक है। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, सबसे पहला यहाँ हो रहा है, यहाँ पर ये सॉलिड है, ठीक है, वो बन गया वेपर। अब वेपर जैसे ही बन जाती है वो वापस सॉलिड बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज इससे यहीं हो रहा है। यहाँ पर फिर भी ये क्या होगा, कूल होगा थोड़ा, तो वो यहाँ पर इनकी सरफेस पर जाके वो क्या करता है, स्टिक हो जाता है, यहाँ पर जाकर सिंपली वो चिपक जाता है, ठीक है। तो पहले सर पर सरफेस पे ही क्यों जाता है, डायरेक्ट बॉटम पे क्यों नहीं जाता? ओके, बॉटम मतलब कि कौन सा बॉटम? बॉटम तो ये है, जैसे कि ये चाइना डिश है, ये बॉटम है। हाँ सर, फिर वो वहाँ पे सरफेस पे ही क्यों चिपक जाता है? ओके, देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो हीटिंग हम कर रहे हैं, इस हीटिंग से सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ जो आपने हीटिंग करी है, ठीक है, इससे सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस है ये भी हीट हो गई, ये पूरी मतलब कि आपका जो चाइना डिश है ये पूरी गर्म हो गई है। तो वो जो वेपर्स उड़ती है, ठीक है, जैसे ही वेपर्स वो बन जाती है वो ऊपर राइज करती है। आपने देखा होगा ना, जो भी गैसेस होती है वो बबल्स की फॉर्म में, आप पेप्सी की बोतल खोलते हो, कोका कोला की बोतल खोलते हो, तो गैसेस क्या करती है, अपवर्ड मूव करती है, तो इसीलिए वो ऊपर की साइड जाती है, ठीक है। सर वो बाहर जाने की कोशिश करेगी लेकिन वो अटक जाएगी, इसलिए फनल के एंड्स पे मतलब आजू बाजू वो चिपक जाएगी। यहाँ पर अटकी तो यहाँ चिपक जाएगी, यहाँ अटकी तो यहाँ चिपक जाएगी, यहाँ अटकी यहाँ चिपक जाएगी, तो ये फनल पर सर आके। वेट कॉटन क्यों रखा? नॉर्मल कॉटन भी तो रख सकते थे ना? ओके वेरी गुड, अगेन अगर नॉर्मल कॉटन रखते, ठीक है। सर नॉर्मल कॉटन में पोर्स होते हैं, उसमें से वो गैस बाहर निकल सकती है। गैस निकल सकती है क्योंकि वो आपने देखा होगा ना, एक स्पंज देखा होगा, तो स्पंज में क्या होता है, बहुत सारे होल्स होते हैं, तो यस कहीं सर, ना कहीं स्पोर होते हैं बीच उसको में। स्पेस मिल जाता है गैसेस को। ओके ठीक है, तो ये हुआ आपका सिंपली सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन में याद क्या रखना है, की पॉइंट्स है सिंपली कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस। लिक्विड गैस। गैस। और यहाँ यहाँ पर क्या लिक्विड स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यस और नो? नहीं। नो। नो सर। ओके, नो व्हाट इज द सर। एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस? कैम्फर। कैम्फर। Ammonium chloride. आयोडीन भी आएगा ना? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। ओके फाइन। तो आयोडीन क्रिस्टल्स भी आएगा ना? आयोडीन क्रिस्टल कहाँ पर? नहीं सर, मतलब एग्जाम्पल में आएगा ना सर? आयोडीन क्रिस्टल, ओके, आयोडीन को भी जब हम हीट करते हैं तो क्या वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में हो जाता है? हाँ, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल,
वहां पर भी होता है। जहां पर भी आपको दिख रहा है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में बन रही है, वेपर्स बन रही है, और वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है विदाउट लिक्विड स्टेट, तो वो प्रोसेस आपका सब्लिमेशन है। ठीक है, मेल्टिंग क्या होता है प्रोसेस, सॉलिड टू लिक्विड, और फिर आपने पढ़ा लिक्विड टू गैसेस में क्या होता है, विच प्रोसेस? बॉइलिंग बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग। बॉइलिंग। बॉइलिंग, बॉइलिंग को ही हम वेपराइजेशन भी कहते हैं क्योंकि वेपर्स बन रही है। ठीक है, गैस एंड वेपर्स आर सेम। ओके, देन सिंपली ये देखा हमने सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हो रहा है सॉलिड टू डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। ओके सॉलिड, यस। ओके, एक चीज़ देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपने अमोनियम क्लोराइड लिया है, देखो एक बात और समझना है कि यहाँ पर आपने लिया है अमोनियम क्लोराइड। जब ये यहाँ से गैस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर गैशियस स्टेट थी इसकी, और फिर यहाँ पर आके ये सॉलिड में की फॉर्म में चिपक गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई, कि मतलब ये क्या हुआ है, वेपर से सॉलिड बना है। ठीक है, यहाँ पर बीच में जो भी होगी वो अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स होगी इस पूरे स्पेस में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट अलग से लिख रखे हैं ना, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड जो कि यहाँ पर फनल पर सरफेस पर है, और अमोनियम क्लोराइड वेपर्स कौन सी है, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड से जो गैसेस बनी है, जो वेपर्स बनी है, वो यहाँ पर मतलब कि इस स्पेस में होगी सिंपली। ठीक है, जो वेपर गैस की फॉर्म में होगी वो वेपर्स, और जो सॉलिड की फॉर्म में यहाँ पर चिपक गई है तो वो सॉलिडिफाइड हो गई है सिंपली। अभी आगे देखते हैं। सिंपली हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। ठीक है, हमने सिंपली अभी तक देखा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती है बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या देखा था, बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट वुड बी द सर वो लिखना नहीं है। ओके चलो ठीक है, एक काम करो सर आप पहले। ही पीडीएफ सेंड कर दीजिए ना उसकी। यस सर, आज सर, पीडीएफ सेंड कर दो ना। सर इसके पहले वाला स्लाइड दिखाओ ना। लिख लेते हैं प्लीज ना। यहाँ पे लिख लेते ना, तो लिखना नहीं होता है। ठीक है, एक काम करो आप। हाँ सर, टाइम टाइम जाता है सर, इसलिए पीडीएफ सेंड कर दीजिए। ओके, एक काम नहीं करो, सर, यहाँ पे ही लिख लेते ना, तो घर पे लिखना नहीं होता है सर। वेट यस सर, अभी अभी दे दो। टॉपिक ओके, पूरा नहीं होगा ना। डू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, टॉपिक कहीं छूटेगा नहीं। आई विल कवर द होल। लास्ट टाइम मैंने कुछ छोड़ा था क्या? नो सर। तो बस इस बार भी नहीं छोड़ेंगे कुछ भी। चलो एक काम कर लो, ये नोट कर लो। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन मैंने बोली थी, खुशी व्हाट वाज दैट, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वो वाली बताना सबको। कौन से फॉर्म में सर, लिक्विड और सॉलिड? नहीं नहीं, मैंने कुछ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का बताया था बच्चों। यस सर। यस सर। तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का कुछ रिलेशन है, वो याद करो, क्या बताया था अभी जस्ट। सर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। फैंटास्टिक, तो ये लाइन भी लिख लेना साथ साथ। ये कंडीशन बताइए कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। ठीक है, देखो एक साइड कोल्ड लिख रखा है और एक साइड हॉट, मतलब टेम्परेचर आपने क्या करा, इंक्रीज करा, तो क्या हो रहा है आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर फिगर में। ठीक है, फिगर आप बाद में बना लेना, सिर्फ टॉपिक डालो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, और मैं जो लाइन बता रहा हूँ ना वो लिखो। डन सर। ओके, डन सर। नाउ राइट सब्लिमेशन। ठीक है, अगर जैसे कि आपको पता चल गया है ना, तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग विथ योर ओन वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है, आपको पता है सॉलिड से गैसेस में हो रहा है, तो आप आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो सिंपली। राइट, आपकी सिंपल लैंग्वेज डन सर। क्रिएट करना चालू करो। प्लीज वेट। हाँ हाँ, लिख लो डन लिख लो। सर। ठीक है, डन सर। एग्जाम्पल्स में सिंपली ये लिख लेना, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल।
फिर फिगर के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना। हो गई सर फिगर। अगर ड्रॉ कर ली। यस सर। डन सर। यस यस सर। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ पूर्वा। ओके wait only 1 second. हाँ पूर्वा, सिंपली ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जो आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। मतलब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, उसमें लिक्विड नहीं बनता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हैं कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और so एक्टिविटी dry ice can also be example. एग्जैक्टली ड्राई आइस जो आपने देखा होगा, ड्राई आइस मुझे बताओ। Solid carbon Carbon dioxide. dioxide. चलो Solid. क्वेश्चन बनाने ही नहीं दिया, कार्बन पहले ही आंसर कर दिया। ओके तो जो आपकी ड्राई आइस है, क्लाउड सीडिंग इस्तेमाल होती है ना वो। हाँ क्लाउड सीडिंग में होती है, आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए हम क्लाउड use सीडिंग। करते हैं। ठीक है, जब भी कभी भी बारिश करवानी होती है तो हम सिंपली यूज कर लेते हैं। ओके ड्राई आइस इज योर सॉलिडिफाइड CO2। इसका एग्जांपल है क्या? हाँ इसका भी हो सकता है, डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ओके सर। चलो लेट्स मूव ऑन नाउ सी। अभी तक हम ओके मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर अब चेंज करते हो, अगर हीट करते हो तो सॉलिड से हो जाता है लिक्विड, लिक्विड से क्या हो जाता है Gas. गैस। अगर गैसेस को आप कूल करोगे तो क्या होगा Solid. लिक्विड। 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 लिक्विड को और कूल करोगे तो क्या होगा सॉलिड। 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 तो अब मेरी बात सुनो, अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे। तो सिंपली जैसे कि आपके पास गैसेस है, राइट, आपके पास गैसेस है, गैसेस को जब आप प्रेशराइज करते हो, मतलब उसको जब प्रेशर देते हो, ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ बता रखा है, पहले समझो फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके जैसे कि कहाँ पर है, ठीक है, अब ये जैसे कि आपको कुछ दिख रहा होगा पिस्टन टाइप है, यहाँ पर मतलब कि ये ऐसा हथौड़ा जैसा लग रखा है, और इसको हम क्या करते हैं प्रेशर करते हैं। ठीक है, तो जो भी गैसेस होती है जब उस आप उनको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, जब आप उनको कंप्रेस सिंपली कर रहे हो तो वो लिक्विडिफाई हो जाती है, मतलब वो लिक्विड बन जाती है। ठीक है, वो एग्जांपल मैंने बताया था ना कि जो एक कमरा है आपका चारों तरफ से वो कम होता जा रहा है यहाँ से और ऐसे। ये सर वो मॉलिक्यूल्स पास में आके लिक्विड बन जाएंगे। लिक्विड बन जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स को पास में लाते जा रहे हो तो वो क्या करेंगे अपनी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मुझे ज़रा सोच के बताओ कि जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज करा, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द गैसेस? गैसेस विल चेंज इनटू लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके लिक्विड, आप उसको और प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, आपने उसको और प्रेशर दिया, बहुत प्रेशर दिया, तो क्या हो जाएगा सॉलिड। सॉलिड। ठीक है, वो आपका मतलब कि चलो आप कह रहे हो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड की तरह वो बिहेव करेगा, लेकिन वो होगा थोड़ा सा लिक्विड, मतलब पूरा ही लिक्विड होगा वो, लेकिन वो इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा कि वो सॉलिड की तरह उसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप हो जाएगा कुछ। ठीक है, वो रहेगा लिक्विड। अब जैसे ही आपने प्रेशर थोड़ा रिड्यूस करा, प्रेशर आप कम कर रहे हो, तो जो आपका लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड वाले पे बात करते हैं, अगर लिक्विड पे प्रेशर रिलीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा सब फिर से गैस में गैसियस गैस बन चेंज। जाएगी वापस। गैस बन जाएगा। चलो ठीक है, ओके, जैसे कि मैं इसको एक एक्टिविटी से बताता हूँ सिंपली, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वाइट बोर्ड पर। ओके वाइट बोर्ड विजिबल? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके हाँ हर्ष, मैं बता देता हूँ। ओके देखो यहाँ पर आपने क्या कर रखा है कि जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर आपने गैसेस फील कर रखी है, तो ये जो मैंने स्टार स्टार बना रहा हूँ ये क्या है आपकी सिंपली गैसेस है। क्या है ये
गैसेस। गैसेस। ओके। गैसेस। और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया है, एक पिस्टन रख दिया है। क्या रख दिया है ये? पिस्टन। पिस्टन। ठीक है। पिस्टन पिस्टन क्या होता है सिंपली, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस पिस्टन को नीचे दबा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि आपने जैसे देखा होगा ना साइकिल में पहले हवा भरते थे तो ऐसे आप पंप करते थे उसको। यस Yes, यस ठीक है, तो ये वैसा ही सिंपली पिस्टन है। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि जहाँ पर एरो बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ इस तरफ से एक डायरेक्शन में। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा क्या पिस्टन? यस सर। यस सर। यस सर। सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, मैं प्रेशर मैंने और अप्लाई करा, तो ये पिस्टन और नीचे आ जाएगा क्या, यहाँ तक आ Yes, जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर ओके। अब ये जो आपके स्टार्स थे, ठीक है, अब ये जो स्टार्स टोटल यहाँ पर थे 3, 3, 6 और 10 स्टार थे। अब वो 10 स्टार सिंपली आपके इस एरिया में आ गए, मतलब कि क्या होता जा रहा है, जो आपके गैसेस के Yes. मॉलिक्यूल है वो पास पास आ गए और यहाँ पर लिक्विडिफाई होने लग गए। ठीक है, समझ पा रहे हो? yes, Yes. sir. यस सर। यस Yes, sir. ओके। सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पे से मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रेशर वापस क्या कर रहा हूँ, पिस्टन को ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने दबा दिया था सबको, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपने यहाँ तक आपने पिस्टन रख रखा था इस पॉइंट तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पिस्टन ऊपर रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर कम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने प्रेशर बढ़ाया कैसे था वो अगर समझना चाहते हो तो वो देखो, यहाँ पर मैंने पहले क्या करा, यहाँ पर वेट रख दिए, बहुत सारे वेट रख दिए। ठीक है, मतलब कि आप मान सकते हो ये जो एक बॉल है इनका वेट 5 kg कुछ अराउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी सारी मैंने बॉल्स रख रखी है, तो उतना जितना ज़्यादा इन बॉल का वेट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होता जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कितनी बॉल रख रखी है, 6 अराउंड 11। ठीक है, चलो 10 कर देता हूँ। ठीक है, 10 बॉल्स है। ओके, तो यहाँ पर कुछ 50 kg का आ गया, और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 50 kg का इस पर लोड है, और यहाँ पर ये इसका प्रेशर ऐसा हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक बॉल को रिमूव कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ ये पिस्टन कहाँ मूव करेगा, अप या डाउन? Up. Up. अप अप। Up. ठीक है, चलो ठीक है, मैंने क्या करा, ये 10 बॉल थी, धीरे धीरे मैंने एक एक बॉल को रिमूव करने लगा। तो मैंने एक बॉल निकाली, 2 बॉल निकाली, तो पिस्टन कहाँ आ गया, यहाँ तक आ गया। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा वेट और कम करा, मैंने और थोड़े से बॉल्स बाहर रिमूव करी। सर एक बार प्लीज स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए ना। ठीक है, पहले मेरे को मेरा पॉइंट कंप्लीट कर लेने दो, फिर मैं आपको वापस से बता दूँगा। ठीक है, मैं जैसे जैसे यहाँ पर वेट कम करते जा रहा हूँ कि यहाँ पर अब बचा है सिर्फ 5। फिर धीरे धीरे जैसे कि मैंने ये 5 वेट भी अगर रिमूव कर लिए, तो पिस्टन क्या है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पर आ जाएगा वापस। यस सर। Yes, sir. Yes. आपका उस प्रोसेस में क्या, Yes, sir. ये जो आपका लिक्विड बना था वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा आपके गैसेस में। ठीक है, तो मैं इतनी देर से क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है, अब सिंपल पॉइंट में बताता हूँ कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपकी लिक्विड्स जो है वो गैस में Gas में कन्वर्ट हो जाएगी। Gases में gaseous. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपको जनरली ही पता है कि सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड से गैस हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर हम कैसे इंक्रीज करेंगे, तो हमने क्या कर रखा है कि ये आप इमेजिन करो राज, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, ये जो है आपका बच्चों ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, ये प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर मैं क्या रख रहा हूँ, तो यहाँ पर वेट रख रहा हूँ, मतलब कि ये मेरी 1 बॉल, ये 2 बॉल, ये 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल्स। ठीक है, 5 बॉल्स रखिए, इन सब का वेट है 10 kg। ठीक है, मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने 1 बॉल रखी, तो ये क्या हुआ, पिस्टन थोड़ा सा मूव हुआ, यहाँ तक आया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बॉल रख ली। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर वेट बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ मूव होगा, ये यहाँ तक आ जाएगा।
मैं यहाँ पर जैसे ही वेट बढ़ाता जा रहा हूँ मतलब कि मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ बच्चों। प्रेशर इज क्या होता है आपका? फोर्स बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स आपका क्या है यहाँ पर? जैसे कि वेट है, ठीक है, मैं जैसे वेट। वेट इंक्रीज करता जा रहा हूँ सिंपली आपका बच्चों, तो मेरा क्या इंक्रीज होता जा रहा है? प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। समझ पा रहे हो? यस सर। यस यस सर। यस। ठीक है, अब यहाँ तक आते आते इस पॉइंट पे आ गया, मैंने क्या करा, बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर रख इंक्रीज कर दिया, बहुत प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर जो आपकी गैसेस थी, ठीक है, इतने पूरे एरिया में जो कवर थी गैसेस, वो कन्वर्ट हो गई आपकी लिक्विड में। पहला पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया परफेक्टली? यस यस सर। यस। ओके, अब मैं एक एक बॉल रिमूव करता जा रहा हूँ। यहाँ से एक बॉल रिमूव करी, फिर एक बॉल रिमूव करी। पिस्टन कहाँ मूव करेगा, अप या डाउन? अप। अपसाइड। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और मैंने क्या करा, वेट कम करा, तो क्या कम होगा? प्रेशर। 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 प्रेशर कम होगा तो ये वापस क्या और ऊपर मूव करेगा पिस्टन? यस Yes. सर। यस सर। ओके, फिर वापस क्या हो जाएगा, आपकी जो लिक्विड थी वो बन जाएगी गैसेस। गैसियस। यस। ठीक है, अब मैं आपको वो जो प्रेजेंटेशन बता रखी है उसमें से बताता हूँ। ओके, आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है ना, उसमें क्या क्या होता है, मतलब कि कौन सी गैसेस होती है उसके अंदर? सीएनजी, एलपीजी। एलपीजी। सीएनजी, एलपीजी। ओके, इसको हम बोलते हैं हाँ, मैं वो पूछ रहा था कि गैसेस कौन सी होती है। ये तो होता है आपका एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट, ये मुझे पता है। सीएनजी नहीं होती है इसमें? मीथेन एंड ब्यूटेन और प्रोपेन, सब प्रोपेन और ब्यूटेन। और प्रोपेन एंड मीथेन and थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट में। प्रोपेन एंड ब्यूटेन एंड मीथेन, तीन होती है मेनली, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन ब्यूटेन। और मीथेन। मीथेन। ओके, अब गैसेस हैं, ठीक है, हमारे पास वो पूरी गैसेस थी, हमने उन गैसेस को क्या करा, इसके अंदर फील करा, ठीक है। हम यहाँ पर प्रेशर दे रहे थे एक साइड से और गैसेस को इसके अंदर फील कर रहे थे। तो यहाँ पर गैसेस इसके अंदर कौन सी स्टेट के में होगी? लिक्विड। 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 ठीक है, इसीलिए इसको एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है सिद्धेश? लिक्विफाइड पेट्रोलियम। लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब कि ये लिक्विड है यहाँ पर। ओके, अब मुझे बताओ, जब आप इस गैस को यूज करते हो, आपने बर्नर ऑन करा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपकी जैसे आप बर्नर ऑन करते हो तो मतलब प्रेशर आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा रिलीज कर रहे हो, प्रेशर कम कर रहे हो। प्रेशर कम करोगे तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो क्या कन्वर्ट हो जाने लग जाएगा, किसमें convert? गैसियस में। यस। गैस में आ जाए। तो जब आप बर्नर यूज करते हो तो लिक्विड बाहर आती है या गैसेस बाहर आती है? गैसेस बाहर। गैसेस। समझ पा रहे हो? यस। ठीक है, ओके। अब जैसे कि ये पिस्टन वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले देखो यहाँ पर, देखो इस केस में देखो कि ये आपकी कुछ गैसेस है, ठीक है, ये आपकी कुछ गैसेस है, ये है आपका पिस्टन, ठीक है, ये जो पूरा आपका बता रखा है ना, ये कुछ पिस्टन है। इस पे जैसे ही हम वेट अप्लाई करेंगे, भले ही हमने क्या करा, हमारे हाथ से वेट लगा दिया, फोर्स लगाई, राइट, यहाँ से हमने फोर्स लगाई, तो देखो यहाँ पर पिस्टन क्या हो गया, नीचे की तरफ मूव हो गया। देखो पहले इसका लेवल यहाँ तक था, अब इसका लेवल यहाँ तक आ चुका है। तो आपकी गैसेस क्या हो गई, जैसे ही आपने प्रेशर लगाया वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर जैसे ही आपने प्रेशर लगाया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। एक टाइम ऐसा होगा कि आपने बहुत जब इसको लगा दिया, ये बिल्कुल इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर लिक्विड रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल लिक्विड मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, सॉलिड जैसा हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल कम क्लोजर सिंपली। तो क्या करते हैं, जैसे हम प्रेशर लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, जितने भी पार्टिकल हैं सिंपली दे कम क्लोजर, वो पास पास आ जाते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। फिर क्या कर रहे हैं, वी लिक्विफाइड गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब हमेशा याद रखना, जितनी भी गैसेस है, जैसे कि अभी आपको पता है ना कोविड का टाइम चल रहा है, तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हम सब एक्चुअली का यूज करते हैं क्या? यस। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी अवेलेबल है?
21%। 21%। ओके, हम उस गैस को लेके क्या करते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं, हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं और एक और चीज़ कर लेते हैं इसके साथ, हम या तो प्रेशर कम कर लो या फिर टेम्परेचर रिड्यूस कर लो। ठीक है, हम दोनों प्रोसेस करते हैं। आप प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर भी रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो फिर हम क्या करते हैं हॉस्पिटल्स में, और जितने भी हमारे कोविड के पेशेंट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन ऐसे सप्लाई कर रहे हैं। तो जब जैसे ही आप वो प्रेशर थोड़ा थोड़ा सा रिलीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो वो क्या है वापस गैसेस बन जाएगी और जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं वो ऑक्सीजन ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, सिंपली कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपली इसको हम क्या कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपने CO2 की गैसेज है उसको कंप्रेस करा, ठीक है, बाय अप्लाइंग, कंप्रेस का मतलब ही होता है कि इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, आदर्श क्या मतलब होता है कंप्रेस्ड का? इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, ठीक है, तो जब भी मैं कहूँ ना किसी चीज़ को कंप्रेस करना है तो वहां पर समझ जाना डायरेक्टली कि आप क्या कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। एंड हाउ डू यू इंक्रीज द प्रेशर? बाय इंक्रीजिंग, बाय अप्लाइंग सर फोर्स अप्लाई करके। बाय इंक्रीजिंग द फोर्स। बाय इंक्रीजिंग द फोर्स। सिंपल सा रिलेशन है, 8th में हमने पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। उस केस में एरिया कांस्टेंट रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एरिया भी चेंज कहीं होता जाए, तो मतलब कि वो दोनों पे डिपेंड करता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया कांस्टेंट कर देना तो फोर्स इंक्रीज करोगे तो प्रेशर भी डेफिनेटली इंक्रीज। ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, प्रेशर जैसे जैसे रिड्यूस करोगे इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैसेस। डायरेक्ट मतलब कि जो आपकी सॉलिड CO2 है, ड्राई आइस है, वो वापस कन्वर्ट हो जाएगी आपकी गैसेस में विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बीच में ये स्टेट आती ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका सिंपल है। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, व्हाई डू वी कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ड्राई गैस? तो आप बता देना कि जैसे ही मतलब कि हमने उसको कंप्रेस कर रखा था तो वो सॉलिड बन गई थी, जैसे ही हमने प्रेशर रिलीज करा वो वापस गैस बन जाती है और उसमें कोई लिक्विड बनती ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको ड्राई आइस कहते हैं। हाँ बच्चे, सर ड्राई आइस तो फिर सर ड्राई आइस को स्टोर कैसे करते हैं सर? ओके, जैसे कि आप उसको प्रेशर में, मतलब कि जैसे कि आपने कहीं स्टोर करके रख रखी थी, आपने हाथ पे ले ली ऐसी वेदिका, तो हाथ पे जैसे ही वो आएगी या तो उसको टेम्परेचर मिल जाएगा, टेम्परेचर जैसे ही मिल जाएगा वो आपकी गैस बन जाएगी। अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है और आपने प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो भी वो गैस बन जाएगी। मतलब दोनों चीज़ पे डिपेंड करती है, आप जब भी स्टेट चेंज कर रहे हो सॉलिड लिक्विड गैस, तो वो दोनों पे डिपेंड करती है।